वार्ड 87 की पार्षद साहिबा मेनका सेंगर को नहीं मिल रहा न्याय। पूरा मामला बिधनु के पहाड़पुर गांव का है। दबंग और खनन माफिया गुड्डू और बवन सिंह खनन कर रहे थे, जिसे क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते मेनका सेंगर ने विरोध किया था, जिससे खनन माफिया को इतना गुस्सा आ गया कि पार्षद साहिबा के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। किसी प्रकार से अपनी जान को बचाते हुए थाना बिधनु को सूचित कर पूरी जानकारी दी, लेकिन पार्षद मेनका सेंगर के मुताबिक बिधनु थाने की पुलिस दबंग खनन माफियाओं के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा उन्हीं से पुलिस सवाल जवाब कर रही। पार्षद जी, क्या है आपका मामला पूरा, क्या होगा? मामला ये है भैया, हम गए थे, छोटे लाल पाल हैं, उनके अरविंद भाई हैं, उनके लड़के का तिलक था। तो कई कार्यक्रम डेली शाम को 8-10 कार्ड मैं मेरा ड्राइवर जाता है। मैं डेली कार्यक्रम सबके, चाहे दुख हो चाहे सुख, सबके जाती हूँ। 70,000 जनता हमारी है, सबके दुख सुख में जाती हूँ। मैं तिलक करके मैं बधाई दी, तिलक चढ़ने जा रहा था, 2 मिनट उनके यहाँ रुकी और आके अपने गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर जैसे गाड़ी स्टार्ट की तैसे गुड्डू सिंह बवन सिंह ने गाड़ी लगाई। 8-10 लड़के और थे, सामने आ जाएंगे, उनको पहचान जाएंगे। असलाह भी लिए थे वो लोग। जैसे ही मैं बैठी, ड्राइवर मेरा गया कि भैया हट जाओ, पार्षद जी की गाड़ी जानी है। तो गंदे गंदे शब्द, बड़े गंदे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए कि कोई पार्षद जी की आज गाड़ी नहीं निकलेगी। फिर मैं गई उतर के, पहले ड्राइवर से धक्का मुक्की उन्हें, मैं गई, जैसे गई सीने पे मेरे धक्का घूंसा मारा गुड्डू सिंह ने, मैं नीचे गिर गई, मट्टी में भी पूरी सन गई। इसके बाद फिर कई लोग आए, उन्होंने बीच बचाव किया कि भाई निकल जाने दो, होगा पार्षद जी हैं ये वो करके। फिर कैसे वहाँ के लोगों ने निकाला मुझे, वहाँ से निकाल के मैं गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने मुझे खींचा कि आप आंटी चलो, यहाँ मार दी जाओगी। मैं गाड़ी में बैठ के जैसे वहाँ गाड़ी में बैठी, जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई, गुड्डू सिंह ने, बवन सिंह ने फायर की मेरे ऊपर। तो मेरी खिड़की बंद हो गई, तो कनपटी से बगल से निकल गई, मैं लग नहीं पाई गोली। सुबह कारतूस भी वहाँ के लड़के पहाड़पुर के हमको दे गए हैं, कारतूस भी मेरे पास हैं। इसके बाद मैं चौकी आई, वहाँ से भाग के, क्या भैया मरवा डालोगे क्या? वहाँ से ये कारतूस लड़के पहाड़पुर के बिन के दे गए, पीपल के पास ये पड़े थे जहाँ की घटना है पहाड़पुर की, ये कारतूस है। तो वहाँ से जैसे मैं चौकी आई, चौकी में शिकायत करने, क्या भैया मार डालोगे क्या आप लोग, मरवा दो, किस वजह से चौकी यहाँ बनी है? वैसे ही 10-15 लड़के फिर आ गए, 10-15 लड़के आ गए, फिर गाली गलौज, गंदी गंदी लाठी डंडा लेके, इसके आज ही बच के न जाने पाए, चाहे जो हो जाए। मुझे कुछ लोगों ने फिर वहाँ से निकाला, फिर मेरा ड्राइवर पकड़ा और नवस्था गल्ला मंडी गए, वहाँ से सबको फ़ोन किया, फिर नवस्था थाने गए, नवस्था थाने से फोर्स मुझे छोड़ने आया। एसओ साहब चौकी नहीं आए, 2 दरोगा आए, दरोगा के सामने पूरी चौकी 10-15 लड़के घेरे रहे, इतनी गंदी गंदी गाली। दरोगा जी चुप पे बैठे रहे, एसओ साहब की गाड़ी खड़ी रही, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और ये पुलिस थाना क्यों नहीं करती है कि मट्टी खनन का पैसा जाता है, यहाँ पे जुआ का पैसा जाता है, और हम इसका विरोध करते हैं। कई बार सीओ से 112 पे 76 पे इसकी कंप्लेन किस लिए की कि मेरी रोडें टूटी गई हैं, पूरी रात मट्टी के डंपर। इसकी शिकायत हमारे क्षेत्र के जो मंत्री हैं, ये आपके सीओ हैं, आईजी डीआईजी, इससे पहले मैं लिखित में दे चुकी हूँ। और ये बहुत बड़े अपराधी खुद नहीं करते हैं, दूसरे से करते हैं। 2017 में मर्डर भी करा चुके हैं। आप एक पार्षद जी हैं जी, और जिसकी सरकार है, आपकी सरकार है जी जी, तो आपकी कारण क्या है कि आपको सुनवाई नहीं हो रही है और दबंग आपको भारी पड़ रहा है? वो दबंग इसलिए भारी पड़ रहे हैं कि बिधनु थाना उनके साथ में है। हमारी सरकार हमारे योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश छोड़ के अपराधी जितने उतने भग जाएं, लेकिन हमारे ये बिधनु थाना के सहयोग से ये अपराधी बचे। इनके थाना भी तो उत्तर प्रदेश में आता है। हाँ आता है, लेकिन ये अभी हमारे योगी जी अगर जान जाए तो इनका काउंटर करा देंगे। तो क्यों नहीं आप नहीं, अब ये घटना 2 बार हो चुकी है, अब योगी जी के सामने मैं खुद पेश होंगी। लेकिन बिधनु थाना बिका हुआ है, बिधनु थाना पूरा सपोर्ट कर रहा है। हाँ न्याय मिलेगा। आपको लगता है कि आप एक सरकार में जो उसमें है, जी जी, जब आपके साथ में न्याय नहीं हो रहा है, नहीं न्याय मिलेगा, आम आदमी आम जनता होगा, उसको न्याय कैसे? वो बात बिल्कुल सही है। 70,000 जनता है सुबह से। पार्षद जी क्या करना है कि आप एक पार्टी में हैं और योगी की सरकार में चलने समय और आप उसी में बीजेपी पार्षद हैं आप जी, तो क्या कारण है कि अगर आपको सुनवाई क्यों नहीं की जा रही? सुनवाई की जाएगी। हमारे योगी जी अपराधी, देखो विकास दुबे कितना बड़ा अपराधी, काउंटर उसका हुआ, मारा गया क्योंकि अपराधी था वो, अपराधी का कोई वो नहीं, ये भी मारे जाए। इनको जो हमारे बिधनु थाना की पुलिस है और सीएन चौकी इंचार्ज, ये गलत सूचना अधिकारियों को दे रहे हैं। जितने के मैं योगी से के सामने पेश होंगी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके सामने भी पेश होंगी। दर्जनों मुकदमे हैं। ये गाड़ी में बुलेरो में घूमते, थाने में चाय पीते हैं, चौकी में बैठते हैं बराबर,
तो ये हमारी पुलिस बिदुनू थाना के बढ़ा दे रही ना। तो लगता है कहने की सरकार से बढ़कर के बिदुनू थाना अपराध बढ़ा, इतने बड़े अपराधी टाप टान में बाहर फोटो लगी हुई है, 50-50 मुकदमे, भगवान सिंह जाके चौकी में बैठता, जाके सांगे थाने में बैठता, जाके इतना बड़ा अपराधी मट्टी का खनन करावा, जुआ। इससे पहले भी शिकायत कर चुके हैं, IG DIG, कोई ऐसा अधिकारी नहीं जिसको शिकायत न की हो। CO साहब को भी बताया। अभी हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रहे। मोरंग मंडी 20 कैमरे लगे, जो आरोप लगा रहे एक रिसीव कॉलम को दिखा दे कि पार्षद जी ने फोन करके कभी तो पैसा मांगा होगा, कोई 70,000 जनता बता दे हमको। तो ये अपराधी है। 3 बाबक परिवार है, 40 आदमी तो खुद घर में है, जान से मारने की धमकी दे रहे, 2 बार जान से मारने किया है। मैं योगी जी के सामने पेश होने जा रहे हैं, योगी जी के सामने पेश हो जाए। हमारे क्षेत्र के मंत्री हैं, विधायक, हमारे सांसद हैं, हमारे सारे पार्टी के नेता, हमारे 110 भाई हमारे हैं, हमारे पार्षद, हमारी अम्मा हैं, सारे लोग गए थे DIG के यहाँ, करीब 40 पार्षद गए थे हमारे साथ में। हमें न्याय चाहिए, गलत किसी चाहिए, अपराधियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करनी बिदुनू थाना? साथ में बैठती है, बुलेरो में घूमते हैं, ये क्या है भाई? अपराध बढ़ा रही ना। और मेरे खिलाफ गलत जानकारी देते हैं अधिकारियों के कि पार्षद जी के लड़के करते, पार्षद जी ऐसा करते हैं, मेरे लड़के कैमरे में 24 घंटे कैद रहते हैं। उस दिन भी घटना हुई, 9 बजे मेरे लड़के नौस्ता थाने पहुंचे हैं, 9 बजे मेरे लड़के, ड्राइवर ने फोन किया कि मम्मी के साथ तुम्हारी ऐसी बात हो गई, तब मेरे बच्चे वहां पहुंचे। मैं अकेली घूमती हूँ, मेरा ड्राइवर, मेरे पति 150 किलोमीटर दूर है, दबंग है। ये बिदुनू थाना पर वो बढ़ा रही है अपराध, बिदुनू थाना, बाकी कहीं नहीं। नौस्ता में देखो तो कोई भी अपराध हो। अभी आप बड़े अधिकारी से मिले आप? हाँ, सारे अधिकारियों से मिल चुकी हैं। तो नहीं, अभी का मुकदमा नहीं, बोले कार्रवाई होगी, आप परेशान न हो। सारे जितने आश्वासन मिला है, कार्रवाई होगी। नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अपराधी हैं। मैं किसी भी हद तक जाऊंगी, हमें न्याय चाहिए। ये अपराधियों के खिलाफ, गुड्डू सिंह, भगवान सिंह के खिलाफ, इनके 3 दोनों चाचा के बीच, इनके 2-2 महीने भाई PSC पड़ी रही है। कोई ऐसा अधिकारी नहीं, पुलिस वाला जो मारा ना गया हो। इनकी पिस्टल ना, बन्ना लाल पट्टर साहब को गिरा मारा था, कई अधिकारी मारे गए पहाड़पुर में गिरा के। जब से मैं पार्षद, मेरी सरकार आई है, तब से अपराध कम हुए हैं। लेकिन ये सपा के हैं सारे, ये सपा के हैं। ये इनको ये जो काम क्षेत्र में विकास हो रहा, लाइट रोड, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं भी काम होता है ये हमारे विरोध करते हैं। 70,000 जनता कोई भी विरोध नहीं करता है, कोई भी विरोध, सिर्फ ये परिवार। 3 बार जानलेवा हमला मेरे पर हुआ है। ये देखिए कारतूस, आज भी पिस्टल जमा है। करीब ये 30-40 आदमी घर के हैं, कहीं भी जाके खड़े हो जाते, कहते जनता है क्षेत्र की। मेरे छात्र जनता जब जाएगी तब आप देखना, 70,000 जनता है। 70 निर्दलीय चुन के तब मैंने भाजपा ज्वाइन की है। अगर मैं गलत करूँ तो अपराध बंद हुए हैं। यहाँ PSC 3-3 महीने पड़ी रही, सिर्फ इसी परिवार की वजह से। पार्षद साहिबा ने बताया कि आए दिन गुड्डू और बउवन उनकी गाड़ी रास्ते पर रोक लेते हैं, असलाधारियों के साथ जान से मारने की धमकी और भद्दी गालियां देते हैं। कुछ दिनों से तो पार्षद साहिबा अपने घर से भी नहीं निकल रही थी। जब सत्ताधारी पार्षद को थाने में न्याय नहीं मिल रहा तो आम इंसान को कैसे न्याय मिलेगा?